Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, we were discussing in the last lecture, we were discussing about the crop variety improvement, जिसमें हमने टेक्निक्स पढ़ी थी, दो मेथड्स पढ़े थे जिससे हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. एक था हाइब्रिडाइजेशन एंड द सेकेंड वाज इंट्रोडक्शन ऑफ जीन. नाउ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स. व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट या फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन. ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसके लिए वैरायटी इम्प्रूवमेंट किया जाता है. ओके, वाई वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन. तो पहला है हाई यील्ड. ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द वास्ट प्रोडक्टिविटी पर एकड़, अगर हम बात करें कोई भी हमारे पास लैंड है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हाई यील्डिंग जो है मेन पर्पस होता है वैरायटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए. दूसरा होता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी. तो जो क्वालिटी होती है क्रॉप की दैट ऑल्सो वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. ठीक है, जैसे प्रोटीन जो होता है मेन कंटेंट होता है पल्सेस का, ऑयल होता है ऑयल सीड्स का. सो प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. सो क्वालिटी जो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी हमें in order to get the improved quality, that for this also variety improvement is done. इसमें हम desirable characters को क्रॉस करते हैं और फाइनली जो हमको मिलता है सीड वो हम ग्रो करते हैं एज अ रेजिस्टेंट सीड या फिर हम कह सकते हैं हाइब्रिड सीड. ओके, नेक्स्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट. ओके, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दे आर द डिजीजेज, इंसेक्ट्स एंड निमेटोड्स. ओके, बायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें कौन कौन से बायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए हम वैरायटी इम्प्रूवमेंट करते हैं. क्योंकि यू ऑल नो अगर हम क्रॉप की बात करें, क्रॉप्स आर अटैक्ड बाय पेस्ट, इंसेक्ट्स, निमेटोड्स. ठीक है, क्रॉप्स पे वेरियस डिजीज़ होती हैं, वायरसेस होते हैं जो कि अटैक करते हैं. तो हमको ऐसे सीड्स चाहिए रहते हैं जो कि उस अटैक को झेल सकें. ठीक है, उस अटैक मीन्स डिजीज़ रेजिस्टेंट सीड्स चाहिए रहते हैं. ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? डिजीजेस, इंसेक्ट्स, निमेटोड्स. एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है? ड्रॉट, सूखा पड़ना, सैलिनिटी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट, वाटर लॉगिंग कंडीशन, हीट हुआ, कोल्ड हुआ, फ्रॉस्ट हुआ. तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी को. दे ग्रेटली अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी. तो इसके लिए क्या किया जाता है? रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ऑफ दीज फैक्टर्स. ठीक है, ऐसी वैरायटीज़ बनाई जाती हैं. ओके, क्रॉस करके रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बनाई जाती हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस द वैरायटी द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड. नेक्स्ट है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. नाउ शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड ऑफ क्रॉप रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन and makes the variety economical. Uniform maturity makes the harvesting process easy and reduces losses during harvesting. Now, इसमें क्या होता है वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हम जो है जो टाइम पीरियड होता है किसी भी क्रॉप का वो भी हम चेंज कर सकते हैं. ओके, मींस हम ऐसे सीड्स लें, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स लें कि एक ही प्लांट में हो सकता है कोई सीड जल्दी हमें क्रॉप देगी. ठीक है, प्लांट जो है कोई जल्दी क्रॉप देगा, कोई देर में देगा. तो हम ऐसे जीन्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन को हो और फिर उनको हम क्रॉस कराते हैं और उससे जो सीड्स मिलती हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर वैरायटी इम्प्रूवमेंट. ठीक है, उससे हमें वो जो है हमें डिज़ायरेबल ट्रेट मिल जाता है. तो जो भी शॉर्ट मैच्योरिटी अगर है प्लांट की तो उससे क्या होता है कि जो भी कॉस्ट प्रोडक्शन है वो जो है मीन्स हमें कम समय में जल्दी मिल जाता है क्रॉप. ओके, जिसकी वजह से वैरायटी जो है इकोनॉमिकल भी हो जाती है. मींस अगर हमें कम समय में जल्दी क्रॉप मिल रहा है तो हम एक ही टाइम पे हम ज़्यादा बार क्या कर सकते हैं उसको फील्ड को यूज़ कर सकते हैं क्रॉपिंग के लिए. ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट वाइडर अडेप्टेबिलिटी. इट अलाउज़ द क्रॉप टू बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज. ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट से हम जो भी सीड्स हैं, जो भी क्रॉप्स हैं उनको मोर अडेप्टिव बना सकते हैं सो दैट दे कैन बी ग्रोन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस या डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनमें भी उनको हम ग्रो करके उनसे हम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें. नेक्स्ट इज़ डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक. एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक जैसे इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं? जैसे टॉलनेस.
टॉलनेस हुआ, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हुआ। ये जो है बेटा ये कुछ एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि डिज़ायरेबल होते हैं, ज़रूरी होते हैं फॉडर क्रॉप के लिए, जो चारा, जो कि कैटल्स के लिए चारा के लिए जो बारसीन हुआ, ओके, फॉडर क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं, तो उनकी मेन खास बात होती है कि वो एक तो टॉल हो, बड़े हों, और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो, बहुत ब्रांच हों, जिससे कि उसमें ज़्यादा उनको मिल सके फॉडर, ओके। वाइल डॉर्फनेस इज़ डिज़ायर्ड इन सीरियल सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम बाय दीज। ओके, ये तो बात ये तो हो गई बात फॉडर क्रॉप की। फॉडर क्रॉप के लिए डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर क्या है? टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। और अगर हम बात करें, हमें सीरियल्स चाहिए सपोज़, ठीक है, वीट राइस की अगर हम बात करें, तो उसके लिए डॉर्फनेस जो है, पेड़ जो है शॉर्ट हाइटेड होने चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट हाइटेड होंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स भी कम कंज्यूम करेंगे सॉइल से, ओके। और जो है इस तरह क्या होगा, इस तरह जो ग्रोथ भी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो ये एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक के अंडर आता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन, ओके। नाउ ये था आपका क्रॉप वैरायटी, जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, दैट वाज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ओके। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट या क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। किस तरह प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाएँ, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस, ओके। सो थैंक यू एवरीबडी।